आप सभी को हमारा नमस्कार। ये सवाल बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाता है कि द ग्रेट रीसेट क्या है? क्योंकि इसको एक्सप्लेन करते हुए अच्छी कोई भी जानकारी कहीं भी उपलब्ध नहीं है, सब हवाई बातें हैं। और द ग्रेट रीसेट में आपने ये वाक्य सुना ज़रूर होगा, नहीं सुना होगा तो अभी सुनिए। ये वाक्य वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने दिया है, किसी छिछोरे बच्चे ने नहीं दिया है। यू विल ओन नथिंग एंड यू विल बी हैप्पी। हिंदी में अर्थ है कि आपका किसी पर भी मालिकाना हक नहीं होगा, किसी भी वस्तु पर कुछ भी आपकी नहीं होगी कोई भी चीज, लेकिन उसके बावजूद भी आप खुश रहेंगे। ये कैसे संभव है? सबसे पहले आप समझिए कि अभी जो कैपिटलिज्म का मॉडल है इसे कहते हैं शेयर होल्डर कैपिटलिज्म। क्या कहते हैं? शेयर होल्डर कैपिटलिज्म। यानी कि जो कंपनी है उन कंपनी की जिम्मेदारी है अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा देना, इक्विटी के रूप में चाहे डेट के रूप में। तो इस वजह से सिर्फ उनका फायदा होता है इस कैपिटलिज्म में जो कंपनीज के शेयर होल्ड करते हैं। ये समझ गए आप? ग्रेट रीसेट कहता है कि ये तरीका बेकार है, क्योंकि इस तरीके से है द ग्रेट रीसेट गरीब हो जाते हैं। कैसे? क्योंकि प्रॉफिट सिर्फ कंपनीज के पास रहता है और कंपनीज के थ्रू थोड़ा बहुत प्रॉफिट शेयर होल्डर्स के पास आता है, लेकिन बाकी जनता पर खाक नहीं आता, कुछ नहीं आता बाकी जनता पर। इसको ऐसे डिफेंड करा गया था आज तक कि ये ट्रिकल डाउन अप्रोच है, यानी सरकार की जिम्मेदारी है पैसा उठाकर अमीरों को दे दो, और अमीरों की जिम्मेदारी है कि CSR के थ्रू और अलग अलग तकनीकों के थ्रू वो पैसा थोड़ा थोड़ा जनता को दो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसे कहते हैं। उसके अलावा सैलरी बटेगी जब अमीरों के थ्रू गरीबों में, तो उसके थ्रू पैसा बटेगा। तो ये कंसेप्ट पे चल रहा था शेयर होल्डर कैपिटलिज्म। लेकिन अब उन शाणे लोगों का, क्योंकि वो बुद्धि चला रहे हैं, क्योंकि आंदोलन कहीं बहुत बड़ा ना हो जाए उससे पहले हमेशा से उनकी प्लानिंग रहती है कि कुछ ऐसा कर दिया है कि आंदोलन स्लो डाउन हो जाए, सेफ्टी वॉल्व लग जाए, कि फट ना जाए। जैसे कुकर में सीटी लगती है, क्यों लगती है कुकर में सीटी? वो इससे लगती है ताकि धीरे धीरे प्रेशर रिलीज होता रहे। तो वही उनकी मानसिकता रहती है। तो अब वो बोल रहे हैं कि अब नया सेटअप हम लाएंगे, उसे बोलते हैं द ग्रेट रीसेट। उसमें आ जाएगा स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म। ये आप ध्यान से सुनिएगा, ये क्या चीज़ है स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म, बेहद ज़रूरी चीज़ है, आपको समझना है आज। जैसे शेयर होल्डर कैपिटलिज्म में प्रॉफिट सिर्फ शेयर होल्डर्स पे बंटता था, स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म में वो प्रॉफिट हर इंसान पर जाना चाहिए, ये कंपनी की जिम्मेदारी बनाई जाएगी। आप लोगों ने रिलायंस से पैसा लगाया है? नहीं लगाया। आपने टाटा पर पैसा लगाया है? नहीं लगाया। हमारे देश में 96% लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, लेकिन स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म के आते ही जो लोग इन्वेस्ट नहीं भी कर रहे हैं, कंपनीज को उनके लिए भी बहुत कुछ करना पड़ेगा। और ये बात यहाँ तक जाती है, कंपनीज को ये तक करना पड़ सकता है अगर पूरी तरह द ग्रेट रीसेट आ गया, कि कंपनीज को उनके हेल्थ की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, इन पूरे देश के नागरिकों की, ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, डिफेंस की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, सारी जिम्मेदारी कंपनीज पे आ जाएगी। तो अब आपको लग रहा होगा सरकार क्या करेगी फिर? यही तो है ना कि सारी कंपनीज अगर सारा काम संभाल लेंगी तो सरकार क्या करेगी फिर? हम टैक्स सरकार को क्यों दे रहे? तो यही इसका जवाब देते हुए उनका जो मेन फील है ना, वो इसी के पीछे से वो निकाल देते हैं कि ऑब्वियसली अब सरकार के पास तो कुछ काम नहीं रहा, तो इसलिए अब सरकार को ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना है, बस सरकार को वही थोड़ा बहुत काम करना है जो कंपनीज बोलेंगी। ये है ग्रेट रीसेट। ताकि कंपनी, क्योंकि बाहर तो स्पष्ट हो रखा है ना, बाहर स्पष्ट है कि सरकार डोमिनेंट फोर्स नहीं है, बाहर कॉर्पोरेट से डोमिनेंट फोर्स है। इंडिया में भी ये बात है, लेकिन लोगों की बुद्धि में स्पष्ट नहीं है, तो लोगों को शॉक लग सकता है। देश की सरकारें एक कंपनी मात्र हैं जो काम करती है एलिट्स के लिए। जैसे आप लोग पढ़ाई करते हो, सोचते हो टाटा क्या नौकरी लग जाए, रिलायंस क्या नौकरी लग जाए, अमेजॉन में नौकरी लग जाए, माइक्रोसॉफ्ट में नौकरी लग जाए। तो जो सरकारें हैं वो पढ़ाई करती हैं, यानी कि लड़ाई करती हैं कि नौकरी लग जाए वर्ल्ड बैंक के यहाँ, जॉर्ज सोरोस के यहाँ, बिल गेट्स के यहाँ, ताकि वो हमें चंदा दें और हम अपनी सरकारें चलाएं। तो सरकार हमेशा से एम्प्लॉय की तरह आप सोचो,
एम्प्लॉय नहीं सोचना चाहते, कंपनी सोचो जो ऊपर से कंट्रोल हुई है, हमेशा से हो रहा है। ये कोई बीजेपी नहीं कर रही है, कांग्रेस होती वो भी यही होता, आज अगर आम आदमी पार्टी होती वो भी यही करता। ये हमेशा से हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि अभी हो रहा है। अब जब कॉर्पोरेट सारी जिम्मेदारी लेंगे तो अब सवाल उठता है, क्योंकि सरकार को तो हम चुनते हैं, तो सरकार को हम हटा भी सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर कॉर्पोरेट्स को हम नहीं चुन रहे तो क्या हम उन्हें हटा सकते हैं? अगर वो गलत डिसीजंस ले, अगर वो ऐसे डिसीजंस ले कि सब पे सब थोप दिया जाए, तो क्या हम उन्हें कुछ भी वो ज़बरदस्ती करने लग जाए कि तुम्हें नौकरी पर नहीं आने दिया जाएगा जब तक तुम अपने बच्चे के 2 टीके ना लगाओ, या तुम्हें नौकरी पर नहीं आने दिया जाएगा जब तक तुम्हारे बच्चे तुम रोज़ उसे आधा घंटा पंखे पे ना लटकाओ, उल्टा वो भी, तब तक हम कंपनी में नहीं आने देंगे तुम्हें। और ये लॉज निकाल दिए तो जनता क्या करेगी फिर? जनता, सरकार से तो जनता आंदोलन करती है ना, तो जनता कुछ नहीं कर सकती। इसीलिए द ग्रेट रिसेट के ऊपर के खिलाफ बहुत भीषण आंदोलन हो रहे हैं। इतने भीषण आंदोलन हो रहे हैं कि आज तक आप लोगों ने कभी देखे ही नहीं। क्यों? क्योंकि मीडिया कभी दिखाएगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि मीडिया ITSU के थ्रू कंट्रोल की जाती है। ITSU क्या है? ये बिल गेट्स के द्वारा कंट्रोल्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है। मीडिया पूरी गई भाड़ में। अब जो बचे फैक्ट चेकर्स, वो बाकी मीडिया कंट्रोल करते हैं। फैक्ट चेकर्स कौन कंट्रोल करता है? ये IFCN नेटवर्क के थ्रू जॉर्ज सोरोस, बिल गेट्स और ओमिडियन नेटवर्क कंट्रोल करता है फैक्ट चेकर्स को। वो भी गया भाड़ में। तो फिर कैसे पता चलेगा लोगों को? नहीं चल सकता, पता चल ही नहीं सकता, क्योंकि लोग पढ़ना ही नहीं चाहते। तो आपको एक्सेप्ट करके रखो कि किस्मत है तो लोगों को पता चल जाएगा, वरना नहीं पता चल सकता लोगों को। आप जो सुन रहे हो आपको पता चल गया, बाकी को थोड़ी पता चलेगा। कि भविष्य इस तरफ उनकी ले जाने की कोशिश है कि सारी देश की सरकारें वही लोग कंट्रोल करें, और उसको बोला जाता है द ग्रेट रिसेट। ये ग्रेट रिसेट कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, ये उनकी अपनी वेबसाइट पर डाला हुआ है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, और क्लॉस श्वाब ने तो उसके ऊपर किताब लिख के आप जाकर खरीदें, पढ़ें। और इसके सिर्फ ये किताब नहीं रखी द ग्रेट रिसेट, तो लिख दी उसने किताब, उसके अलावा इसके आगे की किताब भी लिख दी द ग्रेट पर्सपेक्टिव, कि द ग्रेट रिसेट कैसे लाया जाएगा, ये भी पूरा कर चुका है वो। तो इसका कुछ फायदा तो होगा, कुछ नुकसान तो होगा। ग्रेट रिसेट उस तरफ है कि अब देश की सरकारें व्यर्थ हो चुकी हैं, देश की सरकारों पे वैसे भी कोई पावर नहीं रही, और तो अब हम कॉर्पोरेट्स हैं, हम दुनिया चलाएंगे, हम देशों के सारे डिसीजंस लेंगे जाएंगे। अब इनसे जब पूछा गया कि तुम्हें तो हम हटा भी नहीं सकते, क्योंकि तुम्हें तो हम चुन भी नहीं रहे और तुमने कुछ गलत करा, तो फिर जनता को कौन बचाएगा? तो उन्होंने कहा कि अभी भी तो जनता को कोई नहीं बचा रहा, अभी भी तो सरकार नाम की सिलेक्टेड सरकार होती है। ये उनका जवाब है कि अभी की भी सरकार नाम की डेमोक्रेटिक सरकार है, तो ऐसा नहीं है कि हमारे आने के बाद कुछ परिवर्तन हो जाएगा। ये उनका जवाब है। इस इंसान का नाम याद रखें, क्लॉस श्वाब। अगर आप लोगों ने ये सब नहीं पढ़ा, वो लाना चाहता था ग्रेट रिसेट। शुरुआत में खूबसूरत है, कंपनीज बोलेंगी ये लो मुफ्त का इंटरनेट, अभी भी तो तुम 500 रुपये 600 रुपये जियो फाइबर के दे रहे हो, अब तुम मुफ्त इस्तेमाल करो, क्योंकि तुम हमारे शेयर होल्डर, तुम हमारे स्टेक होल्डर हो, तुम मुफ्त में इंटरनेट इस्तेमाल करो, तुम मुफ्त में ट्रेन ट्रैवल करो, तुम मुफ्त में ये करो, क्योंकि तुम हमारे स्टेक होल्डर हो। हमारी जिम्मेदारी है तुम्हें मुफ्त में बांटना। अब लोगों को स्वाद आने लग जाएगा, लोग बोलेंगे ये सरकार से तो बेहतर ये अंबानी है, सरकार से बेहतर तो ये लोग हैं। जैसे आपने देखा होगा एक कोई कॉमेडी शो में एक इंसान यही बोल रहा था कि बीच में सरकार का काम क्या करना है। ये कॉमेडी शोज तक बात पहुंचने लग गई। वो कॉमेडियन ये बोल रहा था कि जब मेरे को इंटरनेट अंबानी से लेना है, ये मेरे को बिजली टाटा से लेनी है, तेल मेरे को रिलायंस से लेना है, तो सरकार बीच में आ क्यों रही है? हटे सरकार। अभी कॉमेडी में तो बात चल रही है, अभी धीरे धीरे किताबों में आएगी, बच्चे ये पढ़ेंगे, क्योंकि बच्चों को सोचना अलाउड नहीं है। जो बच्चा सोचता है वो फेल हो जाता है, जो बच्चा नहीं सोचता रटता है वो पास हो जाता है। तो बच्चे कभी सोचते नहीं हैं। जो IAS ऑफिसर सोचता है, पहली बात तो कभी IAS का एग्ज़ाम देगा ही नहीं, और दे भी दिया तो फिर वो IAS, उसकी बुद्धि वहीं गई। यानी कि जो सोचेगा तब जाकर उसे समझ आएगा कि क्या है, लेकिन सोचने वाले लोग हैं नहीं ना। तो शुरुआत में तो बहुत खूबसूरत लग जाएगी, अरे वाह सब कुछ फ्री में मिल गया, फ्रीबीज जिसे बोलते हैं। लेकिन उसके बाद जब सरकार से कंट्रोल आप खुद हटाओगे, ये बात भी आप देखें, वो लोग जबरदस्ती नहीं हटाने वाले सरकारों को, आप लोग हटाओगे। आप लोग बोलोगे ये पुतिन है, ये लड़ाइयाँ करवाता है, ये यूक्रेन है, ये लड़ाई करवाती है, ये US से बाइडन है, ये लड़ाई करवाते हैं, ये पाकिस्तान का इमरान खान है, ये लड़ाई करवाता है, भारत का मोदी है, लड़ाई करवाता है। आप लोग सरकारों से परेशान हो जाओगे,
क्योंकि सरकार अभी भविष्य में अनएम्प्लॉयमेंट 5G और एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आते ही, मशीन लर्निंग आते ही, और उसके लिए जो 5G के नेटवर्क तैयार हो रहे हैं वो आते ही नौकरियां ख़त्म हो जानी है। जब नौकरियां ख़त्म हुई तो आप लोग बोलोगे सरकार तो बड़ी घटिया है, सरकार तो बहुत बुरी है। तब दूसरी तरफ वो फरिश्ते आएंगे कि तुम्हारे पास नौकरी नहीं है, इसका मतलब तुम पे धन भी नहीं होगा। तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल नहीं है धन, तो लो बेटा फ्री का इंटरनेट लो, लो बेटा फ्री की गाड़ियां लो। तो आप लोग कहोगे यार सरकार से तो बहुत बेहतर है। और अगर एक बार सरकार हट गई तो कॉर्पोरेट्स का कंट्रोल आ जाएगा, कॉर्पोरेट्स का पूरा कंट्रोल आ जाएगा। ये मुख्यतः कुछ ऊपर से आपको द ग्रेट रिसेट हमने बताया। ग्रेट रिसेट में जो मेन बात है वो है, पहली चीज हमें शेयर होल्डर कैपिटलिज्म की जगह स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म लाना है। दूसरी चीज वो कहते हैं कि अब एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो अब जो ESG मैट्रिक्स बोलते हैं वो से कुछ ESG की कुछ फुल फॉर्म होती है, यानी कि एनवायरनमेंट और सोशल, इन सारी फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए कॉर्पोरेट्स को अपनी पॉलिसीज बनानी है ताकि एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचे। बड़ी खूबसूरत बात कर दी फिर से, बिल्कुल गुड़ में लिपटी हुई बात है ही बहुत खूबसूरत। इसके अलावा तीसरी चीज है, फोर्थ रेवोल्यूशन का हम फायदा उठाएंगे। अब फोर्थ रेवोल्यूशन क्या है? पहले तो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या है वो आप विकिपीडिया से देखें, जरूर देखें। कब देखेंगे अगर अभी नहीं देखेंगे? फोर्थ रेवोल्यूशन का फायदा उठाएं। फोर्थ रेवोल्यूशन यानी कि जो AI आएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग आएगी। मशीन लर्निंग यानी जैसे इंसान खुद ब खुद सीखता जाता है ना एक्सपीरियंस से अपने, तो वैसे ही प्रकार मशीन भी खुद से सीखती जाती है। खुद की बुद्धि एक प्रकार की बुद्धि बन चुकी है जो खुद को सिखा देती है मशीन को। AI, मशीन लर्निंग, और तीसरी चीज बिग डेटा। बिग डेटा इतनी भीषण चीज है, इसके ऊपर पूरा जिक्र फिर किसी दिन करेंगे, लेकिन आप ऐसे समझ लीजिए कि जिसके पास बिग डेटा है वो सबसे करीब है उस स्थिति के जहां से पूरी दुनिया को चुटकियों में कंट्रोल किया जा सकता है। कलयुग का भगवान समझो आप उसे, जिसके पास बिग डेटा है, कुछ भी कर सकता है बिग डेटा की मदद से। और ये बहुत सरल है। ये बिग डेटा अगर आपके पास या मेरे पास भी होता तो बहुत सरल है दुनिया को काबू करना। बिग डेटा ही तो सारा गेम है। अब बिग डेटा कैसे, क्या क्या चीजें होती हैं उसकी, इसके बारे में फिर कभी जिक्र करेंगे। तो टोटल 4 चीजें आपने सुनी, जो 3 चीजें आपने सुनी जो द ग्रेट रिसेट के अंदर आ रही हैं। पहली क्या थी? शेयर होल्डर कैपिटलिज्म बेकार चीज है, अब तो स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म ले आओ। दूसरी चीज ESG मैट्रिक्स ले आओ, तो सारी कंपनीज को E यानी इकोनॉमिकल, इन्वायरमेंटल, E यानी कि इन्वायरमेंटल, S यानी कि सोशल गवर्नेंस, एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस करनी पड़ेगी अब हमें, क्योंकि दुनिया भर की सरकारें कोयला जला जला कर एनवायरनमेंट को नष्ट कर चुकी है। बड़ी खूबसूरत चीज है, बेहतरीन चीज है, काश इतने बेहतरीन के मकसद भी होते। और तीसरी चीज क्या है कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का भरपूर फायदा हमें उठाना है, तो उसके लिए इन तीनों कारणों से ग्रेट रीसेट करना पड़ेगा। मतलब बहरहाल खूबसूरत बातें जो हमेशा से बिल गेट्स भी करता ही है, हर कोई खूबसूरत बातें, नेता भी खूबसूरत बातें करते हैं। खूबसूरत बातें करेंगे नहीं तो कुछ बचेगा नहीं ना उनके पास। तो ये सारा ग्रेट रिसेट ऊपर से है, ये अंदर क्या है इसके ऊपर पूरी डिटेल वीडियो आपको बनाकर मिल जाएगी, एक एक चीज जिसमें हम एक्सप्लेन करेंगे। अब इसके अलावा आप लोगों को कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं।